आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग का नियम। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल कब होता है, जब उसमें कुछ अजम्पशंस है, जो मान्यताएं हैं वो लागू होती है, तब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल इफ द अजम्पशंस अंडरलाइंग द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड। यानी कि मांग के नियम को लागू होने के लिए जिन मान्यताओं को माना गया है उनका पूरा होने पर मांग का नियम जनरली लागू होता है। लेकिन क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस भी है लॉ ऑफ डिमांड के, इसके कुछ अपवाद हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार आपको वापस बता दूं कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है। देखिए, जैसे भी किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो जनरल टेंडेंसी क्या होती है हमारी, जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हम उसकी कम डिमांड करते हैं प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की। और जब प्राइस कम हो जाती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, कमोडिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। तो जो डिमांड कर्व है वो क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट आता है। इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप करता है। देखिए कैसा होता है ये डिमांड कर्व, इस तरह से होता है। ये DD1 डिमांड कर्व है और ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्या शो कर रहा है ये कर्व, देखिए जब प्राइस OP है, क्वांटिटी डिमांडेड OQ1 है, और जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है OP1 तो डिमांड कितनी रह जाती है, OQ। ये लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है मांग के नियम के। मांग के नियम के अपवाद की स्थितियां कौन सी होती है, वे स्थितियां होती है जब वस्तु का मूल्य बढ़ने पर, यानी कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो भी उसकी अधिक मात्रा मांगी जाती है, डिमांड की जाती है। या फिर अगर प्राइस कम हो जाती है मूल्य घटने पर, पहले जितनी ही प्राइस ले ली जाती है या कम मात्रा डिमांड की जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज विद अ राइज इन द प्राइस, और द क्वांटिटी रिमेन्स आइदर द सेम और डिक्रीजेज विद अ फॉल इन प्राइस। इसको हम एक ग्राफ की मदद से देखते हैं कि एक्सेप्शंस में लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ कैसा होगा। देखिए, एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा को शो किया गया है, वाई एक्सिस पर वस्तु के मूल्य को दिखाया है। यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी शोन इन OY ऑन OY एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन ऑन OX एक्सिस। देखिए, जब प्राइस OP है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, OQ। जब प्राइस इंक्रीज होकर OP1 हो जाती है, OP से OP1 हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ के कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए OQ से OQ1 हो गया। ये अपवाद है लॉ ऑफ डिमांड का, मांग के नियम का। तो ये जो एक्सेप्शनल केसेस है, इसमें डिमांड कर्व क्या करता है, पॉजिटिवली स्लोप करता है, ऊपर की तरफ जाता है, राइजिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या से बताता है हमें, लॉ ऑफ डिमांड शोज दैट द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड जाता है, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो एक्सेप्शंस में जो डिमांड कर्व है अपवर्ड स्लोप करता है, ऊपर की ओर जाता है। और इसे हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, बाएं से दाएं की ओर ऊपर जाता है। तो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं लॉ ऑफ डिमांड के, मांग के नियम के अपवाद क्या क्या हैं। बहुत सारे अपवाद हैं, उसमें सबसे पहला है, देखिए, गिफन गुड्स, गिफन वस्तुएं। 19th सेंचुरी में सर गिफन ने एक स्टडी कंडक्ट करी थी पुअर फार्मर्स के ऊपर, गरीब किसानों के ऊपर। और उन्होंने उस स्टडी में बताया था कि जो फार्मर्स थे वे अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन आलू पर खर्च करते थे, और एक छोटा सा पोर्शन जो था, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, वो मीट पर स्पेंड करते थे, वो स्पेंड ऑन द मीट।
जो आलू थे वो सस्ते सस्ते होते थे उस समय, लेकिन जो मीट था वहाँ पर वो महंगा था। तो जब आलू का प्राइस बढ़ता था तो वे मीट पर जो एक्सपेंडिचर होता था उसमें इकोनॉमिकल होते थे, मितव्ययी होते थे। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि वे अपने जो खाने की सामग्री है उसकी सप्लाई को पूरा करने के लिए, या हम कहें कि उसके अंतर को दूर करने के लिए अधिक आलू खरीदते थे। तो इस प्रकार क्या होता था, आलू का प्राइस बढ़ने पर भी आलू की अधिक मात्रा खरीदी जाती थी। और ये जो टेंडेंसी थी, इसको जो सर गिफन हुए इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इस पे फोकस किया और इसको गिफन इफेक्ट के नाम से जाना जाने लगा। इस गिफन प्रभाव के कारण, यानी कि गिफन इफेक्ट के कारण, जो निष्कृष्ट वस्तुएं होती थी वो प्राइस कम होने पर भी परचेज की जाती थी, क्योंकि इनका प्राइस घटने पर उपभोक्ता की जो एक्चुअल इनकम है वो बढ़ जाती थी। और जिससे क्या होता था, वह बढ़िया किस्म की वस्तुओं पर अधिक खर्च करता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी निष्कृष्ट वस्तुओं की जो डिमांड है वो घट जाती है। इसलिए निष्कृष्ट वस्तुओं के संबंध में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। तो गिवन गुड्स आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? देखिए, सेकेंड एक्सेप्शन है प्रेस्टिजियस गुड्स और गुड्स ऑफ स्नॉब वैल्यू और आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं अथवा मिथ्या आकर्षण। जो बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं, या हम कह सकते हैं कि धनी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं का प्रयोग उनकी आंतरिक उपयोगिता के लिए ना करके सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, या फिर मिथ्या आकर्षण के लिए करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो ज्वेलरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आभूषण का, या बहुत से जो एक्सपेंसिव डायमंड्स होते हैं उनका ले सकते हैं, या पुरानी कलाकृतियों का आकर्षण एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्हें धनी लोग ये मूल्य बढ़ने पर अधिक खरीदते हैं। ये वस्तुएं जैसे जैसे महंगी होती जाती है वैसे वैसे ये प्रतिष्ठा की वस्तुएं समझी जाती है, और जो पैसे वाले लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, उनको ज़्यादा खरीदते हैं। और जब इनका प्राइस कम हो जाता है तो ये प्रतिष्ठा की वस्तुएं नहीं रह जाती है, इसलिए उस टाइम इनको कम परचेज किया जाता है। परंतु ऐसी वस्तुओं के मूल्यों में अधिक कमी होने पर समाज के अन्य लोग इनको अधिक परचेज कर सकते हैं। इसलिए यह मांग के नियम का वास्तविक अपवाद नहीं है। अपवाद तो है लेकिन रियल अपवाद नहीं है। एक्सेप्शंस में जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है उपभोक्ता की अज्ञानता का प्रभाव अथवा उच्च मूल्य की वस्तु को अच्छा समझा जाना, हाईली प्राइस्ड कमोडिटी। बहुत सारी बार क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो अज्ञानतावश जो महंगी वस्तु होती है उसको अधिक उपयोगी मानकर ज़्यादा परचेज करता है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मूल्य बढ़ने पर भी डिमांड उसके प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। कभी कभी प्रोडक्ट के पैकिंग, लेबल आदि में चेंजेस करके सप्लायर क्या करते हैं, वस्तु का मूल्य बढ़ा देते हैं, और जो कंज्यूमर होता है वो अज्ञानतावश उसको ज़्यादा परचेज कर लेता है, अधिक क्रय करता है। प्रोफेसर बैनहेम नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसको एक एग्जाम्पल दिया है इसके बारे में। वो कहते हैं कि उन्होंने एक चित्रों की पुस्तक का उदाहरण दिया था। वो कहते हैं कि जब वह पुस्तक प्रथम विश्व युद्ध के पहले पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, तब पुस्तक की कीमत बहुत कम थी, 10 शिलिंग थी। 10 शिलिंग और 6 पैसे थी, पेंस थी। और उस समय जो वो बुक थी वो बहुत ही कम बिकी थी, कम सेल हुआ था उसका। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ, वही पुस्तक 3 पाउंड और 3 शिलिंग कीमत पर फिर से पब्लिश हुई, और तब पुस्तक बहुत अधिक मात्रा में उसकी सेल हुई। परंतु वास्तविक जीवन में जो ऐसे उदाहरण हैं बहुत ही कम मिलते हैं।
So this is exception. Highly priced commodity is what? It is exception to the law of demand. Next point है speculation, यानी कि सट्टा। देखिए जो सट्टा बाजार होता है उसमें क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है मूल्यों की वृद्धि के बाद अधिक परचेज किया जाता है, और जब प्राइस में कमी होती है तो मूल्यों में कमी के पश्चात अपेक्षाक्रम रिलेटिवली क्या होता है, कम परचेज किया जाता है। जब किन्हीं शेयर्स के प्राइस में इंक्रीज होता है यानी वृद्धि हो जाती है तो लोगों को क्या होता है, और अधिक मूल्य बढ़ने की आशा रहती है और वे क्या करते हैं, ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं। और जब प्राइस गिरते हैं, मूल्य गिरते हैं, तो लोग उनके अधिक गिरने की आशा में प्रतीक्षा करते हैं और परचेज करना रोक देते हैं, खरीदी को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की अनिवार्य वस्तुएं। वे वस्तुएं जो जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अनिवार्य होती है, या हम कहें असेंशियल होती है, तो क्या होता है कि इनके अगर प्राइस बढ़ भी जाती है तो डिमांड में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़र्क नहीं आता या कमी नहीं आती है। इसी तरह इनके मूल्य घटने पर इनकी मांग नहीं बढ़ती है। सो यहाँ इन नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है वॉर और इमरजेंसी। अनेक बार क्या होता है, युद्ध या इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है तो वस्तुओं की अभाव की आशा रहती है, डेफिशिएंसी ऑफ कमोडिटीज़ की एक आशा रहती है। तो जनरली क्या होता है, लोग जो होते हैं, जनता जो होती है, वो माल का स्टॉक कर देते हैं। और स्टॉक करने के लिए या कलेक्शन करने के लिए हम कह सकते हैं कि वो जो अगर कीमत भी बढ़ी हुई है उन प्रोडक्ट्स की, वस्तुओं की, कमोडिटीज़ की, तो भी वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि भविष्य में मूल्य बढ़ने, क्या सोचते हैं वो, ये सोचते हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी या फिर प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। वस्तु के भविष्य में मूल्य बढ़ने तथा वस्तु के मूल्य हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इंक्रीज़ होने की संभावना के कारण, या फिर उनको एक डाउट रहता है कि हमें फ्यूचर में वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो वो प्राइस इंक्रीज़ के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए या उससे बचने के लिए बढ़ते हुए मूल्य पर भी ज़्यादा परचेस करते हैं। तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति में, या हम कह सकते हैं आपातकाल की स्थिति में, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्पेसिफिक ब्रांड और ट्रेडमार्क्ड कमोडिटी, विशिष्ट पेटेंट तथा अथवा व्यापार चिन्ह की वस्तु। देखिए कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर्स अपना एक स्पेशल ब्रांड ही पहनते हैं, या फिर उनको एक आदत हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को यूज़ करने के। तो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि किसी को आदत है पूमा के शूज़ पहनने की, तो अगर उसके प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज़ भी हो जाएगा तो भी उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि कंज्यूमर किसी विशिष्ट पेटेंट यानी स्पेसिफिक ब्रांड अथवा व्यापार चिन्ह या ट्रेडमार्क्ड कमोडिटी के प्रयोग का आदी हो जाता है, उसको हैबिट हो जाती है उस चीज़ की, तो उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि का उसकी डिमांड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक कि एक्सेप्शनली वो प्रोडक्ट की प्राइस ना बढ़ जाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है स्मॉल एक्सपेंडिचर, वस्तु पर किया गया व्यय कुल आय का बहुत छोटा भाग। अब जब कोई वस्तु ऐसी होती है कि जिस पर उपभोक्ता द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया गया है, व्यय किया गया है, उसकी कुल इनकम पर या कुल आय पर बहुत छोटा भाग होता है, तब उस वस्तु के मूल्य में चेंज होने पर, परिवर्तन होने पर उसकी डिमांड पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सारे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इसके कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो मैंने सारे ऊपर आपको अपवाद बताए हैं, ये सारे अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन फिर भी
जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है, वह प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक जीवन की कसौटी पर खरा उतरता है एंड रियल है. In spite of the above exceptions, the law of demand holds good in practical life and it is true.